ज़मीन बाबल पे अली खड़े थे जब सूरज ने अपनी पेशानी दीवार मगरब से लगाई। हसन के बाबा ने क्यों बिला तशबीह इशारा किया, सब ने सुना। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यत वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहहरीन अल मज़लूमीन सल्लवातुल्लाहि अलैहिम अजमईन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। अम्मा बअद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माशाअल्लाह काफ़ी तादाद में आप तशरीफ़ फरमा हैं। एक सलवात सरकार अब्बास के ज़ात पे कोशिश करें, बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फ़रज आले मुहम्मद। माशाअल्लाह है इजाज़त, जी नौकरी शुरू कर दीजिए। बिस्मिल्लाह। ज़िक्र के सदका में मालिक आपकी और बानियान सादात की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। सैयद मुर्तज़ा शाह साहब, मुस्तफ़ा शाह साहब, पूरा खानवादा, सारे शिराज़ी साहबान सरदार, आप तमाम अज़ादार मोमिनीन मालिक किसी का मोहताज न फरमाए। मरहुमीन और शोहदा के दर्जात मौला मज़ीद बुलंद फरमाए। जितने अज़ादार बीमार हैं सेहत अता फरमाए मेरा अल्लाह। जितने अज़ादार बे औलाद हैं मालिक अज़ादार बेटे अता फरमाए। हज व ज़ियारात मौला नसीब फरमाए। हमारे वतन की मेरा अल्लाह हिफाजत फरमाए। अज़ादारों की मौला हिफाजत फरमाए। जितने हाथ बुलंद हैं सखी हुसैन के सदका में मालिक किसी का मोहताज न फरमाए। हसन मुज्तबा शहनशाह के दस्तरखान के सदका में मालिक आपकी और बानियान की रिज़्क़ में मज़ीद बरकत अता फरमाए। एक सलवात ऐसी पढ़ें कि मखदूमा दुआ कबूल फरमा ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फ़रज आले मुहम्मद। बड़े मोहतरम जवान बुजुर्गान सादात मेरे सामने तशरीफ़ फरमा है। 4 आयतें पढ़नी है कुरान की, तो फिर जिक्र का तवाब शुरू कर लेना है। बिस्मिल्लाह। फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वश्शम्सि वज़्ज़ुहाहा वल क़मरि इज़ा तलाहा वन नहारि इज़ा जल्लाहा वल लैलि इज़ा यग़शाहा। माशाअल्लाह जी, ये चारों आयात कसमों की आयतें हैं। माह मुबारक है, इसमें कुरान की ज़्यादा तिलावत की जाती है। तो कुरान अल्लाह ने सिर्फ सुरीले गलों के लिए नाजिल नहीं किया कि ये सुर में कुरान पढ़ेंगे तो अल्लाह राज़ी होगा। अल्लाह को मेरे और आपके गले की ज़रूरत ही नहीं है। वो 14 ऐसा कुरान पढ़ के गए हैं तो फिर उसने मुझसे क्या सुनना है। हम अपनी इबादत और तिलावत के लिए पढ़ते हैं, वो हमारे लिए नहीं बैठा है। लेकिन हकीकत में अल्लाह की कसम कैमरे के सामने कह रहा हूँ, इतने पाक जिक्र में कुरान हिदायत के लिए नाजिल हुआ है। जिसने कुरान से हिदायत हासिल ना की तो फिर उसने बस पढ़ाई है तो ठीक है। कुरान भी के साथ भी बड़े बड़े हादसे हुए हैं। जिस तरह चूँकि सरकार ने फरमाया था ना कि अल कुरान मा अलीयन व अलीयुन मा अल कुरान, कि जहाँ कुरान होगा वहाँ अली होगा। 1 2 बोलोगे तो आगे बात बनेगी ना जी। आप अपना मज़ा लेते रहे, मैं अकेला करता रहूँ। मैं दिहाड़ी करना तो नहीं आया, जनाब की मदद चाहिए मुझे सरकार। थोड़ी मदद चाहिए मुझे आपकी। कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। और फिर फरमाया था इन्नी तारिकुल फ़ीकुम सकलैन किताब अल्लाह व इतरती अहल बैती। मैं मोहम्मद तुम में 2 हम वज़न बराबर की चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान, दूसरी मेरी अहले बैत। रखो सारे पढ़े लिखे उलमा से पूछो अहले बैत में अली है। वो जो चादर ततहीर का सरकार ने खैमा लगाया था और उसमें 5 हस्तियाँ इकट्ठी हुई थी, और फिर सरकार ने फरमाया था अल्लाहुम्मा इन्ना हाउलाई अहल बैती, कि यही मेरी अहले बैत है, तो उसमें अली है। आपकी तवज्जो ही हट गई है। मैं होता तो दाद शाह दे के फारिग होता। यानी अहले बैत में अली शामिल हैं। खुश आपकी धरती पे जुमला हदिया करना है। और रसूल फरमा रहे हैं कुरान और अहले बैत बराबर है। मैं कुरान उठा के किसी से अली मनवाने नहीं आया, बस मिन्नत करता हूँ अहले बैत में अली हैं। और मुस्तफ़ा फरमा रहे अहले बैत और कुरान बराबर हैं। कुछ भी अली को ना मानो, कुरान जितना तो मानो। आबाद शाद रहो यार।
आपके हाथ मौला किसी के मोहताज ही ना फरमाए। जिस छत पे अला मैं थोड़ा हाथ बुलंद फरमाओ, हैदरी। आपको वाह भाई, आपको, आप सबको हर चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई है। वैसे एक कदम आगे आ जाओ यार, चलो अच्छी बात बन जाएगी। सफ जो है ना, सफ बंदी अच्छी होती है। ये भी मौला का जिक्र है, मेहरबानी, नाराज नहीं होना। खैर खैर है जी, आगे 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 आगे। बस उन्होंने मेरी रुबई पढ़ के जाना नहीं। सुनना जी रुबाइयाँ फिर बाद में इंशाल्लाह सुनेंगे। अब जितने भी हैं मुझे सुनना है, क्योंकि वक्त बाद थोड़ा सा होता है। बाकी हौसला अफजाई, बहुत शुक्रिया। क्या कह रहे थे, पता नहीं कहाँ पे थे, तुम्हें भी भूल गए। कुरान और अली बराबर हैं बाज़बान मुस्तफ़ा। मैं अपने जाने देखो ना कितना पीछे चले गए हो, और मैं ही चलता रहता तो कितना अच्छा था कि कुरान और अली बराबर है। बंदा कुछ भी ना माने अली को, कुरान के बराबर तो माने ना यार। कुरान हादी है, अली भी हादी है। कुरान नूर है, अली भी नूर है। कुरान हिदायत का सरचश्मा है, अली हिदायत का ख़जाना है। कुरान में सूरत कौसर है, अली के घर में कौसर है। आप आज शाद रहो यार, आज खुशाब का रंग और है माशाल्लाह। हाथ ऊंचे है ये मतलब साहब। कुरान में सूरत आल इमरान है, अली के पाक बाबा का नाम इमरान है। और यही मिन्नत करता हूँ हर पूरे पाकिस्तान में, दुनिया से बाहर भी, कि अपने बच्चों को हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम का नाम याद करवाया करो। अबू तालिब कुनियत है, नाम इमरान है। इमरान अलैहिस्सलाम, इमरान अलैहिस्सलाम। चूँकि जब आपके बच्चे को इमरान याद हो जाएगा तो फिर उसे सूरत आल इमरान पूछनी नहीं पड़ेगी। इधर वाले भी थोड़े से हाथ हिलाते रहना यार। चूंकि तारीख में 3 इमरान है। ये जो सूरत आल इमरान है, तो इन 3 इमरानों में से ढूंढना है ना कि आल किसकी है। थोड़ी थोड़ी मदद किया करो। तस्बीह बाबा जी बाद में पढ़ाएंगे, मौला का जिक्र तस्बीह है, पहले बस मौला मौला करते रहो जी। 3 इमरान है। हजरत मरियम के बाबा का नाम इमरान है, हजरत मूसा के वालिद का नाम इमरान है, और आपके मुर्शिद अली के वालिद का नाम इमरान है। अब इन 3 इमरानों में से देखना है कि आल किसकी है। इमरान, मरियम के बाबा का नाम इमरान, इमरान की बेटी मरियम, मरियम का एक बेटा ईसा, ईसा की आगे शादी नहीं। ये आल यहीं रुक गई। यार मदद करो यार। और कहते हैं जी हम मज़ा लेते हैं, फिर मुझे नहीं आता ना ऐसे। आप मज़ा लेते रहे, मैं लगा रहा हूँ। नहीं, थोड़ी थोड़ी ना मुस्कुराते रहना, थोड़ा थोड़ा हाथ उठाते रहना है। ज़्यादा दाद नहीं मांग रहा मैं आपसे। हज़रत मूसा के वालिद का नाम इमरान, इमरान का एक बेटा मूसा, मूसा की एक बेटी है। ये यहीं ख़त्म। तो अभी भी चुप बैठे हो। ये जो कयामत तक आल चल रही है, ये अली के बाबा की आल है। और तुम सब मेहरबानी, जो हाथ उठा सकते हो जवान, जो आज़ादारान हुसैन बैठे हो, मैं आपके लिए दुआ गो हूँ यार, हर वक्त दुआ करता हूँ आपके लिए। तो जनाब अली, अली का बाबा इमरान, कुरान में सूरत आल इमरान। या ये उड़ेंगे, आज दूसरे जिक्र है, कल तीसरा, चौथा, पांचवा, फिर जिंदगी बाकी तो मुलाकात करते रहेंगे। या मैं परवाज करूंगा और जरा मुझे देखना। बात बहुत बड़ी है। एक सिफत में मैंने देखा है, ढेर सारी है, मैं एक बता सकता हूं क्योंकि फिर बात ज्यादा ना बढ़ जाए। एक सिफत ऐसी है जो अली कुरान से जुदा है। क्या, मैं बताता हूं। बंदा पाक साफ लिबास पहन के, वुजू गुस्ल करके, इत्र लगा के, तस्बीह हाथ में पकड़ के, माह मुबारक भी है, शब जुमा भी है, सारी रात मुसल्ले पे खड़े होकर काबे की तरफ रुख करके अल्लाह की बारगाह में खुशू व खुजू के साथ तस्बीह करता रहे। कुरान 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 कुरान। वो कोई चीज खाते में नहीं लिखेगा, चलते फिरते कहते रहे ना अली अली अली। अल्लाह कहता है ये कुरान पढ़ रहा है, ये मेरी तस्बीह कर रहा है। हाथ बुलंद फरमाओ यार, आप कंजूसी ना करो यार।
मेहरबानी सैयद हैदरी, सुभान अल्लाह। अच्छा, अब निशानदेही करें तो बंदे नाराज हो जाएंगे, वैसे अच्छा नहीं लगता मुझे कि बंदा यूं यूं करता रहे, अली को सलाम ना करे, तो फिर वो बंदा बुरा लगता है ना कि बंदा मुच्छा ते हथ मारी रखे तो अली नू सलाम ना करता हो, तो फिर की फायदा यार, फिर आना ही नहीं चाहिए। इतना सफ़र करके बंदा आए, चेहरे पर तलब होनी चाहिए। आले मोहम्मद के जिक्र में बेतवजगी की माफ़ी इमाम ज़माना नहीं देता, या फिर बेतवजगी करनी नहीं चाहिए तो या फिर आना ही नहीं चाहिए। फिर जब तबीयत फ्रेश हो तो फिर सुन लेना चाहिए। 4 आयतें पढ़नी है कुरान की, क्या बात है जी। चारों कसमों की हैं, व शम्स व ज़ुहाहा वल क़मर इज़ा तलाहा वन नहार इज़ा जल्लाहा वल लैल इज़ा यग़शाहा। अल्लाह कहते हैं मुझे सूरज की कसम, सूरज की रोशनी की कसम, चांद की कसम जो सूरज के पीछे पीछे चलता है, उस रात की कसम जो सूरज को ढांप लेती है, उस दिन की कसम जो सूरज को रोशन करेगा। उल्टा काम हो गया है, पहले तो सूरज की वजह से दिन रोशन होता था, ये कौन सा दिन है जो सूरज को रोशन करेगा? वाह वाह वाह, अब दिल ठंडा हुआ है जी। चारों आयात कसमों की हैं, मैं मिंबर क्यों कह रहा हूं, मैक पे मेरा मुंह है। अल्लाह कसमें खा रहा है, बंदा नहीं, बल्कि मैं होता तो दाद देता। कसमें वो खा रहा है जिसकी कसमें जहान खाता है। अगर आपके हाथ बुलंद हो गए ना, मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा, अगर हो गए तो फिर तो अगले 4 दिन में पता नहीं क्या सुनाया जाएगा 3 में। अगर इसी तरह सुनते रहे तो फिर मैं भी आपके साथ उसी तरह चलता रहूंगा ना सरकार। फिर मुझे ये खुशाब की इस अजीम धरती पे कहने का हक हासिल है कि जब कसमें अल्लाह खा रहा है तो फिर सोचो पता नहीं किन जाहिलों को समझाने के लिए अल्लाह को भी कसम खानी पड़ी है। वो हाथ कभी मोहताज होता मैंने देखा नहीं है, जो हाथ जिक्र हुसैन की जीनत बन जाता है। हैदर आप जियोगे, आप नौकर हो गया सब, आपको सबको बुजुर्ग सादात अज़ादार हैदरी। अल्लाह जो सरकार कसमें खा रहा है, क्या बात है आपकी के क्या कह रहे अल्लाह? वश्शम्स वज़्ज़ुहाहा, ये जो हा है ना वज़्ज़ुहाहा, ये ज़मीर है, ये सूरज की तरफ लौट रही है। इससे माना इसका है सूरज, यानी हा से मुराद सूरज है। अल्लाह कहते हैं सूरज की कसम वज़्ज़ुहाहा, और सूरज की रोशनी की कसम। वल क़मर इज़ा तलाहा, अल्लाह कहते हैं उस चांद की कसम, तलाहा जो सूरज से बिला फसल पीछे पीछे चलता है। हाँ यार क्या बात है कारी साहब, आपकी भी क्या बात है जो पहले पहुंच गए हो यार। सही, ये वाली ताली नहीं, ये फेले शैतान है, ये ना बजाया करो। और जश्न में भी शोर हो जाते हो, फिर भुगतना समय पड़ता है। मौला का घर होता है तो मौला के घर में शैतानी फिर थोड़ा करते हैं। ये बच्चों को समझा रहा हूँ, अपने जवानों को। जाकिर कसीदा पढ़ रहे होते हो, तुम तालियां मार रहे होते हो, ये अच्छी बात नहीं है। पहले तो जाकिर साहब को भी रोक लेना चाहिए, नहीं रोक सकते तो जनाब खुद ही ना करें बस। जितना एहतराम हर पाक घर का है, वो मस्जिद है, वो भी पाक घर है, उतना ही एहतराम हुसैन के घर का है। इसका नाम है इमाम बारगाह। बारगाह माने बोझ उठाने वाली, इमाम का बोझ उठाने वाली जगह, उसका एहतराम कितना होगा। मेहरबानी। तो ये है तोए वाली ताली, इसका मानी है बिला फसल, पीछे पीछे। जिस तरह शाम वाली, एक लफ्ज आ गया हदिया करता हूं, जिस तरह शाम वाली मखदूमा का लक़ब है ताली यो ज़हरा कि सैयदा से बिला फसल, यानी दरमियान में मरियम को भी आने की इजाजत है। मेहरबानी सरकार, बुजुर्गों के हाथ तो मेरे लिए दुआ की हैसियत रखते हैं, जवानों को मैं फिर तकलीफ देता ही रहता हूं, जवानों को। इसी तरह अल्लाह कहते हैं मुझे उस चांद की कसम जो सूरज से बिला फसल पीछे पीछे चलता है।
फैसला देना है और आप दे सकते हैं। दुनिया के मैं ढेर सारे मुल्कों में हुसैन अलैहिस्सलाम की नौकरी करने गए हैं और आपकी खिदमत करने, आपकी वकालत करने, मैंने बंदा भी नहीं देखा जो कहे मुझे सूरज की कसम, मुझे चांद की कसम। तो जिन चीजों की कसमें बंदा नहीं खाता, क्या ये खुदा का मेयार है? मैं होता तो ज्यादा दाद देता जी कि अल्लाह ये सूरज चांद की कसमें खा रहा हूं। आपकी क्या बात है सरकार, सोचना पड़ेगा ना। फिर चांद और ये सूरज हादिस हैं, अल्लाह कदीम है। कदीम की शान नहीं कि वो हादिसात की कसमें खाए। फिर कसम तीन चीजों की खाई जा सकती है, या अपने से अफजल की, अल्लाह से अफजल कोई नहीं, या अपने बराबर की, खुदा के बराबर भी कोई नहीं। तीसरी उसकी कसम खाई जाती है जिससे ज्यादा मोहब्बत हो। क्या अल्लाह को इसी चांद सूरज से मोहब्बत है कि कसमें खाई जाए? हाय हाय। कुरान समझने वालों को वाह वाह है, जो सर मारते रहते हैं उन वो भी समझ ही रहे होते हैं। मसला नहीं है, कोई दाद देना वाजिब नहीं है, समझना वाजिब है। ये मेयार खुदा नहीं है ना। फिर जिस चांद और सूरज की रोशनी में नमरूद, फिरौन, शद्दाद, अबू जहल, अबू लहब, यजीद और शिम्र जैसे लोग इस रोशनी में चलते रहे, अल्लाह इसी की कसम खाएगा। फिर अगर अल्लाह अल्लाह होकर चांद और सूरज की कसम खा सकता है, तो जो चांद और सूरज को पूजते रहे उन्हें जहन्नम क्यों फेंकेगा? घबराना नहीं है, मैं खड़ा हूं, तुम दाद दो सिर्फ मुझे। तुम्हारे घबराने से क्या हो जाएगा? कि मसला हल हो जाएगा? मसला तो मैं ही हल करूंगा, तो फिर खुश होकर मुझे देखते हो तो रहो कि भाई अल्लाह अल्लाह होकर चांद की कसम खाए। कोई बंदा होकर पूछता रहा, उसने कहा मालिक तू कसम खा सकता है, तू अल्लाह है, तो मैंने से 1-2 मिनट पूछ लिया तो माफी दे दे। इसलिए तो वजह ना कि कुरान समझ तब आता है जब किसी वारिस से कुरान से पूछा जाए। आप भी हाथ जहमत करें, थोड़े से आपकी मदद चाहिए मुझे, खुशाब वालों। मैं मिंबर पे खड़ा हूं, इस तहारत जिक्र की कसम, शहनशाह हसन मुज्तबा के नाम नामी से ये जिक्र मंसूब है और मुहर शुदा जिक्र हो रहा है, उसकी कसम। सैयदा तशरीफ फरमाए मखदूमा की मौजूदगी की कसम, इमाम बारगाह की तहारत की कसम, अल्लाह की इज्जत और अजमत और अहदीजत की कसम, अपने शहनशाह मुस्तफ़ा की रिसालत की कसम, अपने मुर्शद अली की विलायत की कसम, हुसनैन शरीफैन की शराफत की कसम। 5, 12, 14 इतनी कसमें खाई हैं यार। फिर भी कोई यकीन ना करे तो मैं मनवा तो नहीं सकता। आपके छठे शहन जो मेरे छठे मौला है ना, आपके और मेरे छठे इमाम, इन पर दोनों मजहब के मुफस्सरीन मुत्तफिक हैं, अहले सुन्नत भी शिया भी मुत्तफिक हैं। इसी छठे मासूम से पूछा गया, मौला मशम्स मल कमर, कौन है वो सूरज, कहाँ है वो चांद जिसकी कसमें वो बेनियाज खा रहा है? फरमाते एक दिन ईद का रोज था, मेरा नाना मुस्तफ़ा नया लिबास ज़ेब तन फरमा के ज़ेबाइश आराइश और हुस्न को शर्मिंदा करते हुए सामने वाले जहमत नहीं कर रहे हैं बेटा, आगे बैठते नहीं है या फिर मदद करते हैं बुजुर्गों को नहीं, जवान जवान। वो अल्लाह मेरा मालिक मदद करना, नौकरी लगाई है तो कोई इनको भी खरीदने की कुव्वत दे, मुझे हक पहुंचाने की कुव्वत दे। वो अल्लाह जो दिल तो नहीं रखता, बेदिल जात है, बेदिल होके मोहब्बत करता है। हसन के पाक नाना के साथ उसने अपने महबूब के हुस्न के जलवे को देखा, फौरन जिब्रील से कहा सारे काम छोड़, जा मेरे महबूब को आयत सुना के आ। फनज़्ज़ल जिब्रील अलल अर्ज़, जिब्रील धरती पे नाजिल हुआ, उसने मलकूती हाथ सरकार के नालैन पे रखे। सरकार ने देखा तू सुबह सुबह किधर, उसने कहा जी हुक्म खुदा से हाजिर हुआ हूं। क्या हुक्म है मेरे मालिक का? जिब्रील कदम चूम के कहते सरकार बेनियाज कह रहे वह शम्स व ज़ुहाहा। क्या खरीदार मिल गए खुशाब में। सादात उज़ाम का शुक्रगुजार हूं कि आप जैसे लोगों की मुलाकात हो रही है, ज़ियारत हो रही है। सरकार हाथ बुलंद है। अल्लाह कहता है मुझे आफताब रिसालत की कसम, तेरी पाक पेशानी से निकलने वाले नूर की कसम,
सांस ले लो, फेफड़े को दम दो, क्योंकि फेफड़े से आवाज़ निकलता है जी, फेफड़ा ना हो तो बंदा बोल छोल नहीं सकता है। अल्लाह कहते हैं तेरी रिसालत की कसम और तेरी पाक पेशानी से निकलने वाले पाक नूर की कसम। सरकार मुस्कराए, जिब्रील ने वापसी की उड़ान भरी, वो फिर अर्श खुदा के करीब पहुंचा। अल्लाह ने कहा आ गया तो दूसरी भी सुनावा, मेहरबानी जी। फनज़ल अल जिब्रील, फिर जिब्रील आ गया, फिर कदमैन पे हाथ रखा, फिर सरकार ने कहा अब क्यों है? कहते सरकार अल्लाह कह रहे दूसरी आयत भी समाप्त फरमा लें। हुक्म, अल्लाह कहते वल क़मर इज़ा तलाहा, उस चांद की कसम जो सूरज के पीछे 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 चलता है। मुस्तफ़ा ने पीछे मुड़ के देखा तो पीछे अली चलते हुए। आप आ तो शाद रहो यार, आपने तो हद कर दी, अली के आशिक बैठे हो तो हाथ बुलंद करके अली हक बुलंद हाथ करो यार, कंजूसी ना करो। हैदरी, वाह वाह वाह। आप जियो जितना दिल करते हो उतना जियो, जब जीने से जी भर जाए फिर मौला के पास। सिर्फ अली का शिया ही मैंने देखा है जहां मौत आके चक्कर में आ जाती है, मैं आ भी गई ये मरा भी नहीं। और यार दलील है आपके पास, जैसे हम मरा हुआ कह रहे होते हैं, उसके कांधे हिलाकर कहते हैं इस्मा इफ़हम, सुन समझ। अल्लाह या फुला इब्न फुला इज़ा कल मलकान अल मुकर्रबान ला तखफ वला तहज़न कुल फी जवाब हिमा। ये तलकीन पढ़ते नहीं हो, 2 दफ़ा का हुक्म है। अली का शिया क्या है, मर के सुन भी रहा है, समझ भी रहा है, अक्ल भी ठीक है, समात भी ठीक है, तो बस ठीक है। जब मोमिन कब्र में जाता है ना तो हम बंद करके हम तो चले गए, फिर शहंशाह तशरीफ फरमा होते हैं, फरिश्ते पूछते अली के नौकर हुबदार से सवाल है, मन रब्बों का, मन दीनों का, मन किताबों का, मन नबियों का। जवाब अली देते हैं। मज़ा तो लेना अली की विलायत का, अगर मान के फिर रहा है तो फिर मज़ा भी लेना। जब सारे जवाब अली देंगे तो फरिश्ते अली के कदमों पे गिर पड़ते हैं, मौला हम पूछते उससे हैं, बोलते आप हैं। आयत पढ़ते हैं अली, फरमाया हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान है। मौला इसका आप पर क्या एहसान? फरमाया इस दुनिया में मेरे दुश्मन के सामने मेरी जगह पे बोलता था, आज अली इसकी जगह पे बोलेगा। हाथ आपके बुलंद होते हैं, मेरा हौसला बुलंद हो जाता है। कसम से कमाल कर दिया आपने, खरीद लिया जाफर को खुश आपकी धरती ने। एक वालिद हाथ चाओचा जवान, नाराज ना हो गया जी। हैदरी अली अली या अली। सलामत रहें आप आज़ादार बुजुर्गान, दुआ फरमा रहे हैं मुझे आप, मेहरबानी बुजुर्गों की दुआ चाहिए। जवान तो फिर मददकारी रहें जी। सर बंदा किसी को चाय का कप पिला दे तो वो नस्ली लोग याद रखते हैं, वो अली शहनशाह है यार। अगर आप ज़माने से अली की वजह से दुख तकलीफ़ बर्दाश्त करके हम जाएंगे तो वो आले मोहम्मद है, तो किसी का एहसान रख लेंगे। एक लफ्ज़ मैंने खुशाब में कहना है और मैं आपसे मोहर लगवाना चाहता हूँ। सादात शिराजी सरदारों का दरबार भी है, इमाम बारगाह भी है, आप अज़ादार भी है, मोहर लगानी है, दाद नहीं देनी, दुआ देनी है। मैं कहता हूँ जब पता नहीं क्या है अली शहनशाह, जब तक अली मेरे मौला इस दुनिया में बाज़ाहिर थे तो अली खुद लड़ते रहे खुदा के दुश्मन के साथ, रसूल के दुश्मन के साथ। और मैं कहता हूँ जब से अली ने पर्दा किया है, अली आज भी लड़ रहा है। तो आज कैसे लड़ रहे हैं? आज अली के फजाइल लड़ रहे हैं। 1 2 मैं हाथ गिनता रहना जी। इधर हाँ, और क्या है मौला की कसम है जान। तो सूरज है मुस्तफा, चांद है मुर्तजा। क्या बात है जी, बड़ा लुत्फ आ गया है, आप जैसे लोग मुस्कुरा पड़ते हैं। सूरज है हुसैन का नाना, चांद है हसन का बाबा, आफताबे तौहीद महताबे तौहीद। अल्लाह के सूरज का नाम मुस्तफ़ा है, चांद खुदा का नाम मुर्तज़ा है।
अल्लाह ने ये तमसील दी क्यों? ताकि हमें अक्ल आए। अब हाथ बांध रहा हूं, जितने भी हम मुसलमान बिरादरान भाई हैं, मुझे आज तक समझ नहीं आई एक दूसरे को क्यों काफिर काफिर कह रहे हो। कुरान से फैसला करो यार। सूरज नबी है, चांद अली है, छत पे खड़े होकर हम चांद ढूंढते हैं, और जो पहुंच गए हैं वो तो हाथ उठा लो यार। हाय हाय हाय, एक यार हाथ उठाया करो यार, बार बार तकलीफ दे रहा हूं मैं आपको। दूरबीन लगी हुई है, खुर्दबीन लगी हुई है, उलमा बैठे हुए हैं। चांद देखो, चांद देखो। हम टेलीविजन के इंतजार में हैं, सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप दोस्त करेंगे चांद नजर आया कि ना आया। ओ भाई क्या है डर बढ़ गया तुम्हें? क्यों सारे जमाना चांद ढूंढ रहा है? कहते जब तक ये नजर ना आए ईद कैसे पढ़े, चांद नजर ना आए रोजे कैसे रखें? बोलो यार, चांद नजर ना आए हज पे कैसे जाएं? चांद यार आपको समझ नहीं आ रही, चांद के मुताबिक रखे हुए रोजे कबूल हैं। आप ना होते तो आपका मोहल्ला छोड़ गया था, बस इस पूरे मोहल्ले की बिगाड़ आप ही भुगता रहे हैं अकेले। चांद जब तक नजर नहीं आएगा जिल हज का, तो हज पे कैसे जाएंगे? तो चांद के मुताबिक किया हुआ हज, चांद के मुताबिक किया हुआ दिया हुआ फितरा कबूल, चांद के मुताबिक की पढ़ी हुई ईद कबूल, चांद के मुताबिक रखे हुए रोजे कबूल। तो यार फिर इख्तिलाफ किस बात का है? फिर यूं यूं मुझसे क्यों करवा रहे हो? खुद ही जनाब पहुंचो। जब वो अल्लाह ये चांद नजर ना आए तो मेरा रोजा कबूल नहीं करता, तो जिसे वो अपना चांद अली को कहता है, वाह 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 वाह, हाथ बुलंद हैदरी, सुभान अल्लाह, सुबह। आप जी हैं जी, आप जी हैं जी, बहुत शुक्रिया सरकार। सूरज है मुस्तफ़ा, चांद है मुर्तजा। रसूल ने जब भी मौजज़ा दिखाया तो चांद के जरिए, अली ने जब भी पलटाया तो सूरज। वाह वाह वाह। जमीन बाबल पे अली खड़े थे जब सूरज ने अपनी पेशानी दीवार मगरब से लगाई। हसन के बाबा ने क्यों बिला तशबीह इशारा किया? सब ने सुना जो वहां थे मुसलमान सरकार मदीने वाले शहनशाह के साथ, तो सब ने सुना कि सूरज लौट भी रहा है और सूरज से आवाज आ रही है, लब्बैक या अमीर अल मोमिनीन। यार आप खुश हो जाए यार, लब्बैक या अमीर अल मोमिनीन, लब्बैक या अमीर अल मोमिनीन। और तमाम साहबा कराम ने सरकार से पूछा ये सूरज अली के कहने पे क्यों लौटा? फिर मैं अगर आज इसके कहने पे ना लौटता तो कल अल्लाह से चढ़ने देता। एक दो खुश हो जाओ यार, मुस्कुरा पड़ो हैदर यार। सूरज है मुस्तफ़ा, चांद है मुर्तज़ा। हुक्म की तामील करनी है, तवाफ के करीब आ गए। इतनी आपकी मदद इसलिए ली है कि थोड़ा सा रास्ता बन गया है। मेरे मजहब का बहुत बड़ा नाम है अल्लामा सैयद अब्दुल रज़ाक अल मूसवी अल मुकर्रम। उन्होंने एक जुमला लिखा है, जुमला नहीं लिखा, अर्श मवद्दत उठा के अली वाले की झोली में रख दिया है। वुसअत हो या ना हो ये मुझे नहीं पता। वो कहते मुझे इससे जलन नहीं कि सूरज नबी है, चांद अली है ही ऐसा। वो कहते है ही ऐसा, लेकिन वो कहते जिंदगी में दो चार वाकयात ऐसे नजर आए हैं, जिस तरह सरकार हिजरत करके मक्के से मदीने चले गए, अली बिस्तर पे सो गए। हुसैन के नाना खैबर चले गए, अली मदीने रह गए। रसूल तबूक की जंग पे चले गए, अली को घर छोड़ गए। तो ये जिंदगी में दो चार वाकयात मिलते हैं अली और नबी के। वो कहते हैं एक जोड़ी को मैं जानता हूं जिन्होंने अपनी जिंदगी पूरी यूं साथ साथ गुजारी है। कौन? वो कहते हैं सूरज है हुसैन, चांद है अब्बास। हाथ नीचे ना करना, भी मेरी बात आगे है। आपके हाथ बुलंद है पूरे, जिन्होंने यूं यूं किया होगा वो भी उठा लो। तेरी दुआ कबूल ना हो मैं कल मिंबर पे नहीं आऊंगा। तेरा हाथ ना उठे तो मेरा कसूर नहीं है। वो कहते सूरज है हुसैन, चांद है अब्बास। सूरज है हुसैन, चांद है अब्बास। वो कहते अब्बास ने पूरी जिंदगी हुसैन के पीछे 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 गुजारी। हत्ता के वो कहता है दुनिया में आने के अंदाज तो देख, 3 शाबान को हुसैन आया, पीछे पीछे 4 शाबान को
गाजी के नौकर सलामत रहो यार। सैयदा कौनैन आपकी इज्जतों में इजाफा फरमाए। इमाम जमाना के साए में रहो आप और मेरे बानियान आजादार। एक दफा तो ऊंचा बोल पड़ो यार, है इधर ही। सुभान अल्लाह। आपकी जिंदगी हो सरकार, हौसला अफजाई करो। सूरज है हुसैन। थक गए तो बस करें, फिर यकदम की चुप कर गए हो ना, ऐसे ना करो, मदद चाहिए आपकी, लुत्फ आ रहा है जी, मेहरबानी। सूरज है हुसैन, चांद है अब्बास। जिस घर में अल्लाह ना करे सारे अनपढ़ हूं तो वहां प्राइमरी भी चौधरी होता है, वही पढ़ा लिखा है। और जिस घर में सारे मैट्रिक हूं वहां प्राइमरी जहल होता है। सर न मारो, जहमत फरमाओ। और जिस घर में सारे ग्रेजुएट हूं तो वहां मैट्रिक भी अनपढ़ होता है। और जिस घर में सारे मास्टर की डिग्री पर हूं वहां ग्रेजुएट भी साहब फेल होते हैं। यूं अब करने लगा हूं, मेरा दिल कर गया है यूं जो कर। मक्के मदीने के किसी छोटे मोटे घर में उम्मुल बनीन के बेटे ने अपने आप को नहीं मनवाया, वजहुल्लाह के होते हुए मनवाया है कि चांद मैं हूं। जियो गाजी के नौकर सलामत रहो यार। अब्बास के नौकरों को मैं सलाम कर रहा हूं। जिसकी छत पे अल्लाह मैं कंजूसी ना करे, दिल कर रहे है इधर ही। सूरज है हुसैन, पीछे चले गए हो, वहीं आ जाओ यार। मसाहब थोड़ा पढ़ रहा हूँ, फजाइल पढ़ रहा हूँ। मसाहब की तरफ जाओगे तो मेरी मजबूरी बन जाएगी, फिर मसाहब पढ़ दूंगा। कभी सुन भी लो 2-4 मिनट। इतनी मदद मौला ने की है तो उसको वक्त गुजार लेना चाहिए। यहाँ पे कंट्रोल करना है, मैं रोक नहीं सकता, लेकिन कंट्रोल करो तो आपका फायदा हो जाएगा, 2-4 लफ्ज पढ़े जाएंगे। हाँ अब क्या करें, अली शहनशाह के फजाइल देखते हैं तो बुलंदी हैरान है कि अली कितना बुलंद है। बुलंदी हैरान है। कायनात की आखिरी बुलंदी का नाम है हुसैन का नाना। उसी हुसैन के नाना ने कहा या अली मेरे कांधों पे आ जाओ। इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है। सुभान अल्लाह। अली जैसे देखो परकार मशीयत ने लफ्ज कहना है, हसन मुज्तबा शहनशाह मेरी मदद फरमाए, इनकी भी मदद फरमाए। आप मौजूद हैं, तशरीफ फरमा है। मैं आपके भाई अबुल फजल अब्बास की शान में एक लफ्ज हदिया करना चाहता हूँ, खुदा करे मेरी मदद की जाए। अली वो राज खुदा है कि अल्लाह ने अपनी परकार मशीयत से तराश के कलम ही रख दिया कि अब मैं दूसरा अली नहीं बनाऊंगा। क्या दुआ है सैयदा की कि अल्लाह ने अली के होते हुए दूसरा बना के भेज। गाजी के नौकरों को सलाम है यार, जो हाथ हजरत अबुल फजल अब्बास की बारगाह में फैला है। कसम मौला की दिल ठंडा हो रहा है यार। आप खरीद रहे हैं मुझे, मैं खुशामद नहीं कर रहा, सच कह रहा हूं। सिवाय इमामत के सारा अली है। और ये याद रखना, करबला हादसा नहीं है कि ऐसे बस हो गया है। करबला मुआहदा है, करबला एक्सीडेंट नहीं है, एग्रीमेंट है अल्लाह और हुसैन के दरमियान। एक एक हर्फ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत मेहरबानी। 2-4 दोस्त मेरी हौसला अफजाई फरमाते रहे तो एक एक हर्फ अल्लाह को हुसैन ने करबला का लिखवाया था। यौम अलस्त में एक एक शहीद का नाम लिखवाया था। जो आप तक पहुंचा है वो ठीक है, मैं उसकी तरदीद नहीं कर रहा। हकायक बहुत हैं। शहीद का वतन लिखवाया हुसैन ने कि वो कहां का होगा। वाह वाह। करबला में कितने सन साल महीने दिनों का मिनटों का होगा ये लिखवाया है। और मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अगर बोलते रहे तो सारी रात इधर हूं, चुप कर गए तो फिर घड़ी चल गई है, फिर आगे पढ़ा नहीं जाएगा। ये पक्की बात है। अब आपने मेरा मदद करनी है। हुसैन ने एक एक शहीद का नाम लिखवाया है।
वतन लिखवाया है। करबला में कितने सन साल का होगा ये लिखवाया है। और करबला के मैदान से अकबर के बाबा ने सिर्फ एक खत लिखा है बस, हबीब को। बाकी जो पढ़ा जा रहा है मैं उसकी तरदीद नहीं कर रहा, वो ठीक है, लेकिन जहां तक मैं पहुंचा हूं वो एक ही खत है। और हबीब हजरत हुसैन के बचपन का दोस्त भी नहीं है। हबीब करबला में 80 साल का है, हुसैन 57 साल का है, बचपन बनता ही नहीं। मैं दुनिया में बंदा ढूंढ रहा था जो आप मेरे सामने आ गए हैं। इस जुमले पर कोई भी नहीं बोला है कि बंदे हैरान हो के हमें देखते रहते हैं। मेहरबानी, एक ही खत, एक एक शहीद का नाम लिखवाया। जागना, मसाहिब की तरफ नहीं जाना। लिखवाते 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 मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में इल्तमास की, परवरदिगार अपने कातिबे तकदीर से कहे अब मेरे भाई अब्बास का नाम भी लिखे। अब्बास का नाम आया, कातिब का कलम रुका, होरों की सांसें अटकी, फरिश्तों की नब्जें थमी, अंबिया चुप कर गए। इस बारगाह की कसम, कसम मौला की। चंद लम्हे गुजरे, मसाहिब की तरफ ना जाना, बार बार कह रहा हूं। चंद लम्हे गुजरे, अकबर के बाबा ने अर्श का पाया पकड़ा। मालिक जी हुसैन, क्यों नहीं लिखता तेरा कातिब मेरे भाई अबुल फजल अब्बास का नाम करबला के शोहदा में? अब यही मदद करनी है, अगले तो बच्चा भी समझ जाएगा। अल्लाह ने कहा हुसैन अब्बास का नाम लिखते हैं, लेकिन मुझ अल्लाह ने एक शर्त रखनी है। मालिक हुक्म। अल्लाह कहते हैं बस अब्बास का नाम लिख लेते हैं, लेकिन तू लिख दे कि अब्बास लड़ेगा नहीं। शाबाश, जो पहुंच गया उन्हें जाफर की वजह से मैं वाहवा कह रहा हूं, कब्र तक मैं उसे नहीं भूल सकता जो यहां पहुंचा है। हुसैन कहते मालिक क्यों ना लड़े मेरा भाई अब्बास। इस पाक नाम की कसम जिसमें मौजज़ा मुझे नजर आ रहा है, क्यों ना, ये लिखा हुसैन था लेकिन अब हसन नजर आ रहा है, इसलिए मैं मौजज़ा कह रहा हूं। ये करबला से आया है, करबला वाले ने खुद हुसैन ने हसन बना के भेज दिया, क्योंकि जिक्र मेरे हसन मौला का हो रहा है। इस शहंशाह की कसम है। हुसैन कहता क्यों नहीं लड़ेगा? मुर्शिद मैं फेफड़ा दे रहा हूं, फेफड़ा चाहिए इनसे, वरना कल से जोर नहीं लगाया जाएगा। फिर जो से आप सुनते हैं मैं पढ़ता जाऊंगा। हुसैन कहते मालिक क्यों ना लड़े मेरा भाई। अल्लाह कहते हुसैन तू तो 9 लाख लोगों की बात करता है कि करबला में 9 लाख लोग होंगे। जी मालिक। अल्लाह कहते 9 लाख बंदे नहीं, 9 लाख दुनिया के बंदे मैं गाजी के सामने ले आऊं, ये गाजर मूली की तरह काट के रख देगा। हुसैन कहते वजह, अल्लाह कहते तेरे बाबा अली के बाजुओं में सिर्फ मेरी ताकत थी और दुनिया अली के सामने ठहरी नहीं। अब्बास के बाजुओं में मेरी और अली दोनों की इकट्ठी। जियो जियो, ये है वो लोग जिनके लिए मौला ने भेजा है। हाथ बुलंद करके हैदर हैदर। सलामत रहे आप सादात आजादार गाजी के सदके। मेहरबानी सरकार, मेहरबानी। अलीम अलीम बिस्मिल्लाह या अली मदद। घबराहट तो नहीं हो रही मेरे दोस्तों को? राजी बैठे हो सरकार? खुश हो गए हैं आप सरकार? दुआ दे रहे हैं मुझे आप? मैं आपको दुआएं दे रहा हूं, मेहरबानी सरकार। पता नहीं अब्बास पढ़ा जाए कहां पे खड़ा है अबुल फजल अब्बास। हमारी माएँ बहनों की बेटियों की फितरत होती है कि वो किसी के बेटे को अपना बेटा कह देती हैं। तो उसकी 2 वजूहात हैं, या अपनी औलाद बेटा ना हो तो किसी के बच्चे को कह दीजिए मेरा बेटा है, या अपना हो तो खूबसूरत ना हो तो फिर कह देते ये बच्चा मेरा बेटा है। पता नहीं क्या है अबुल फजल अब्बास। हसनैन के होते हुए हसनैन की माँ आप मदद फरमा रहे हैं, मदद फरमा रहे हैं। कसम से दिल ठंडा हो रहा है, मजा आ गया। हाथ ऊंचे हैदरी। जी सरकार। और मैं पूरे चैलेंज से कह रहा हूं सोई धागे का काम हसन की पाक अम्मा ने जिंदगी में 2 दफा किया है।
या अली के कुर्ते सिए थे? लुत्फ आ रहा है सरकार को? या अब्बास के कुर्ते सिए? यही वजह है कि हर मैदान में मेरा बादशाह अली और आपके मौला ज़िरा पहन के नहीं जाते थे, उसी लिबास में अली मैदान में चले जाते थे। और हज़रत मालिक अश्तर ने एक दफ़ा कहा, मौला आप तो मौला हैं, वली हैं, इमाम हैं, हुज्जत हैं, आप तो सब जानते हैं, हमारा दिल धड़कता रहता है, हर बहादुर ज़िरा पहन के जाते हैं, सरकार आप उसी अपने लिबास में तशरीफ़ ले जाते हैं। जो अली ने जुमला कहा है कीमती नहीं है, वाह वाह क्या है, कुछ भी नहीं है। अली फरमाते मालिक इत्मीनान से अपने खेमे में जाके बैठ, अली की हिफाजत के लिए हसन की अम्मा के हाथों का सिया हुआ कुर्ता ही काफी। वो हाथ जरूर उठाए जो हाथ हसन मौला का मोहताज है यार, बुजुर्ग नहीं जवान यार, हाथ बुलंद है गरीब।